Bhante was a great lover of beauty. भंते जी जो है यह जो सौंदर्य सुंदरता उन्हें बहुत ही पसंद थी. Subhuti thinks that this is an area of Bante's life and character that people aren't always very aware of. तो सुबूति ऐसा कहते हैं कि भंते जी के जीवन का यह जो पहलू है लोग उनका उतने परिचित नहीं है उस बात से. But the love of beauty is a thread that runs throughout Bante's whole life. तो ये जो कुछ सुंदरता है उसके प्रति का बंत जी के मन में जो प्रेम है वह हम उनके पूरे जीवन काल में देख सकते हैं. He loved the arts. जो कुछ कला है उनको वो बहुत चाहते थे. He read poetry voraciously. और ढेर सारी अनगिनत कविताएं उन्होंने पढ़ी है. And this wasn't just a matter of intellectual distraction. तो ये कोई सिर्फ बौद्धिक कसरत की बात नहीं है. It was a source of deep emotional enrichment. तो उनके लिए यह भावनिक संतुष्टि उनकी भावनाओं को संतुष्ट करने की और उनके विकास की ये बात थी उनके लिए. I'll give you another little biographical detail. तो मैं और एक उनके जीवन को लेकर कुछ बातें कहूँगा. I think it was in the 60s. Yeah, it must have been. Bante travelled to Italy with a friend of his. तो भंते जी उनके एक दोस्त के साथ इटली में प्रवास कर रहे थे. Now, Italy was the source of a sort of artistic movement known as the Renaissance. तो यह जो आर्टिस्टिक यानी कला से संबंधित जो कुछ पुनर्जीवन हुआ था इटली में उसके लिए वह प्रसिद्ध है वह जगह. You probably know that Western culture is largely built on the culture that emerged in particularly in ancient Greece around the same time as the Buddha. तो बुद्ध के समकालीन जो एंशियंट ग्रीस प्राचीन जो ग्रीस है तब जो भी कुछ विकास हुआ था तो उसके आधार पर ही जो पश्चिमात्य जगत का निर्माण हुआ है. You've heard of Socrates, Plato, Aristotle, very famous names. Yes. So as well as a rich intellectual culture, it produced some very wonderful art. तो काफी समृद्ध ऐसी बौद्धिक परंपरा रही है. उसके साथ साथ कला को भी बड़ा स्थान दिया गया था. And that art was sort of lost sight of for how long? About 1500 years. It was lost awareness of by Western culture. तो जो पाश्चिमात्य जो कुछ संस्कृति है वे कुछ 1500 साल तक यह जो उनका एक संस्कृति थी कला की उसको भूल गए थे. It's a bit like how India has lost sight of its Buddhist heritage, right? वे कुछ ऐसा ही है कि हमें जैसे भारत भी जो बुद्ध धर्म में जो भी कुछ हुआ है बुद्ध धर्म में भारत में उसको भूल चुका है. And it's up to us to uncover it and bring it forth, make it shine again. तो अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी कुछ हमारा इतिहास रहा है उसको हम और उजागर करें और लोगों को बताएं. Well, it was a bit like that with the Renaissance. तो यह जो रेनेसांस है या फिर वो सांस्कृतिक जो पुनर्जीवन की जो प्रक्रिया है वहाँ पर उसके साथ भी ऐसा ही घटा था. The Renaissance artists rediscovered the great masterpieces of ancient Greece. तो ये जो समय काल था उसमें से कुछ ऐसे महान लोग थे उन्होंने जो भी कुछ प्राचीन ग्रीस में जो कुछ कलाएं थी उसको फिर से उन्होंने उजागर किया फिर से खोज निकाला. And the result was one of the greatest artistic flowerings the world has ever known.
और उसके कारण कला के क्षेत्र में बहुत बड़ी जागृति और उस पुनर्चेतना आई। You know, Leonardo da Vinci and the Mona Lisa, the Last Supper, yeah, Michelangelo and the Sistine Chapel. Where's Ranjit? One day we're going to have Michelangelo-like paintings on the ceiling of the Baja Vihara. Is Ranjit here? Oh, okay, that's a shame. तो ये भी जो भी कुछ उन्होंने बताया वो सब समझ में आया आपको, तो मैं ट्रांसलेट नहीं करूँ। सबका जो भी कुछ कलाकार है उनके नाम बताए उन्होंने, और जिस रंजीत के बारे में कहा कि एक दिन हम वो जो माइकल एंजेलो का जो पेंटिंग है वो हमारे विहार में बनाएंगे। आशा करता हूँ ऐसा नहीं होगा। Anyway, Bante went all the way to Italy on a trip with his friend to go and look at all these masterpieces of the Renaissance. तो उस समय काल में जो भी कुछ एक उत्कृष्ट ऐसे जो कला के जो चित्र थे उसको देखने के लिए, वो कलाकृतियां देखने के लिए बंते जी इटली गए हुए थे उनके दोस्त के साथ। Previously, he'd only known these from reproductions in books. उन्होंने वो जो कुछ चित्र है, जो कृतियां है, उससे परिचित थे बंते, पर वो सिर्फ किताबों के माध्यम से ही। So it reveals something about him and his character that he thought it was worth going all the way to Italy in a van. और इसीलिए फिर उन्होंने सोचा कि वे ये जो तकलीफ उठाना, वैन में इतना प्रवास करना उनके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि वो ये जो कुछ कृतियां है उसको देखना चाहते थे। This wasn't just a holiday. उनके लिए ये कोई हॉलिडे नहीं था। In a way, it was more like a pilgrimage. तो कुछ पिलग्रिमेज या तीर्थ यात्रा जैसा ही था उनके लिए। He was going to uplift his mind through contact with beautiful paintings. तो वे चाहते थे कि वह जो कुछ सुंदर चित्र है उसके माध्यम से उसका जो मन का स्तर है, बंते जी का मन का स्तर, वो ऊंचा उठाना चाहते थे। Many examples I could give of this aspect of Bante. तो इस तरह के काफी सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ जो बंते जी के जीवन में घटे हैं। Has any of you been to Kalimpong? I've heard it's very beautiful. Is that true, Deepak? Very well. According to Deepak, it's very beautiful. Well, Bante lived there for 14 years. तो बंते जी कालिम्पोंग में 14 साल रहे वहाँ पर। And he wrote many poems about the impact of the beauty of the world around him. और उन्हें काफी सारी कविताएं लिखी जिसमें उस जगह की सुंदरता का वर्णन किया गया है। About the beauty of the light as it hit Mount Kanchenjunga. कैसे वह प्रकाश, वो जो पर्वत है कांचनजंगा, उसके ऊपर पड़ता है और उसकी क्या सुंदरता है। About the beauty of the vividness of the blue skies you get there. और कैसे वह विभिन्न रंग, खासकर एकदम नीला आकाश कैसे दिखता है वहाँ पर, उसके बारे में भी लिखा गया है। So this is something that Bante has really emphasized. तो ये चीज है जिसके ऊपर बंते जी ने काफी जोर दिया है। The ideal in Buddhism is a beautiful ideal. तो बुद्ध धर्म में यह जो आदर्श है, हमारे जो आदर्श है, वे काफी सुंदर आदर्श है। So you're not going to be able to reach that ideal unless you recognize it as beautiful and honor it as beautiful. तो यदि आप उसको पहचान नहीं पाते हैं कि वह सुंदर है, उसका आदर नहीं कर पाते हैं उस सुंदरता का, तो मुश्किल है कि आप उसको पा पाएंगे। And you probably won't be able to recognize the ideal as beautiful unless you're developing a receptivity to beauty in your life. और यदि आप अपने जीवन में सुंदरता को पहचानने के लिए, उसको सराहना करने के लिए यदि कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वो जो हमारा आदर्श है, उसकी जो सुंदरता है, उसको भी आप देख नहीं पाएंगे। Well, that's one thing we're doing when we worship the Buddha. तो जब हम बुद्ध की पूजा करते हैं तो यही हम करते हैं, एक